भाई मेजर साहब की शादी है तो व्यवस्था तो तगड़ी होनी है। फ्रूट चाट का आनंद ले रहे हैं भाई। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अ न्यू ब्लॉग। मैं हूं अर्जुन और आप देख रहे हैं अर्जुन के ब्लॉग्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले ब्लॉग्स में आपने देख लिया होगा कि हम लोग आए हुए हैं हल्द्वानी और 3-4 दिन से यहीं अलग अलग कामों को कर रहे हैं। एक इम्पोर्टेंट काम था, ज़मीन का जो बाउंड्री वगैरह बनानी थी वो बन चुकी है। तो आज बड़े स्पेशल काम करने हैं। एक पारिवारिक फंक्शन, एक शादी को अटेंड करना है। काशीपुर जाना है यहाँ से, और अभी हल्द्वानी में भी अभी बहुत सारे काम है आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और सबसे पहले चलते हैं कालू साई मंदिर में और वहाँ पूजा पाठ करके आते हैं। छोड़ के आए? चलो फिर चलो स्कूल चलते हैं। चलो फिर चलो। ठीक है शिबू, हाँ शाम को मिलेंगे। हाँ, तो अभी हम लोग सभी जा रहे हैं कालू साई मंदिर में। हल्द्वानी में कोई भी जब निवास करता है, जमीन लेता है, तो यहाँ मत्था टेकना जरूरी है, क्योंकि यही मूल देवता यहाँ के माने जाते हैं, कालू साई देवता। तो चलिए चलते हैं वहाँ शनि मंदिर है ना, शनि देव का। तो अभी पूजा सामग्री ले रहे हैं भाई यहाँ से, घंटी वगैरह। तो प्रसाद सामग्री बन रही है भाई। काला निशान चढ़ रहा है यहाँ पे, गुड़ चढ़ रहा है, गुड़। खिचड़ी चढ़ रही है, खिचड़ी। ये क्या है? ये काले तिल चढ़ते हैं। काले तेल डाल के तेल डाला जाता है ना सर। अच्छा, तिल डाल के तेल। 220 तो एक हो गए और 20 तेल, तिल और खिचड़ी, ये सब। तो ये है हल्द्वानी का प्रसिद्ध कालू सिद्ध मंदिर। जय सिद्ध बाबा की, जय कालू देवता की, जय विष्णु भगवान की। तो यहाँ पर हनुमान जी, विष्णु भगवान और सभी भगवानों की मूर्तियाँ हैं। मैया की मूर्ति है, और इधर भी हनुमान जी, बालाजी की मूर्ति है, और यहाँ पे शिव जी। और यहाँ पर धुनी लगी हुई है, बाबा जी बैठते होंगे यहाँ पे। जय शनिदेव महाराज की जय। जय शनिदेव। भाई दिन के किसी समय भी आ जाओ, यहाँ पर हमेशा भीड़ लगी रहती है कालू सिद्ध मंदिर में। जय कालू सिद्ध बाबा की जय। तो अभी मैं हूँ हल्द्वानी के सबसे व्यस्ततम चौराहे में। यह है मुखानी चौराहा, और इसके सामने शिव मंदिर है। तो यहाँ पर अभी हम भेंट चढ़ाने, दर्शन करने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं। तो यहाँ भी शनि देवता की मूर्ति रखी हुई है, तेल चढ़ा रही है अभी मम्मी। और यहाँ पर देखिए मंदिर के अंदर ये पेड़ कितना अच्छा लग रहा है। वाह, 3 साइड भी इसके चारों तरफ किया हुआ है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर है। मंदिर परिसर के अंदर ही है ये पेड़ पूरा। और यहाँ पर अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। ये शिवलिंग यहाँ मुख्य, ओम नमः शिवाय। ये तो नंदी भगवान के कान में कुछ कहा जा रहा है यहाँ पे। आ रहा है पराठा, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तो गरम गरम पराठा आ चुका है, नाश्ता कर लेते हैं। चलिए, अचार, सब्जी और पराठा। चाय भी आ रही है अभी। तो अभी शिवांश आ चुके हैं स्कूल से। चला फिर? हाँ। चलो। तो आज शिवांश को लेने की मेरी ड्यूटी थी, और अभी वापस ले जाते हैं। चलिए चलते हैं घर और करते हैं फिर लंच। भूख लग गई है दोबारा से। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हो चुका हूँ रेडी। एक स्पेशल शादी में जाना है। मेरे पापा के जो जीजाजी हैं, उनके भाई के लड़के की शादी है, मतलब जीजाजी के लड़के की। और वहाँ काशीपुर में ही शादी है, तो बहुत अच्छा आयोजन होने वाला, भव्य।
तो वहाँ जाने वाले हम सपरिवार। तो चलिए चलते हैं सीधा। तो अभी हम लोग चल पड़े हैं काशीपुर की तरफ। लगभग 2 घंटे का रास्ता है यहाँ से, हल्द्वानी से। तो पहुँच जाएंगे टाइम से। पापा वर्जी क्या करते हैं भाई साहब? वर्जी मेजर है। मेजर आर्मी? अच्छा आर्मी मेजर। हाँ। अरे वाह, अच्छी खासी बारात होगी फिर। सही, अच्छी होगी। चलो देखते हैं फिर, चलिए। हाँ, तो यहाँ ट्रेन के स्टॉप में रुके हैं, काशीपुर के आगे ट्रेन चली गई। तो बारात अभी तैयार हो रही है, डांस वगैरह शुरू हो गया है और बारात अभी एंट्री करेगी इसके अंदर। तब तक हम जाते हैं, बच्चों को कुछ खिलाते पिलाते हैं। चलिए चले अंदर। बहुत सुंदर डेकोरेशन किया है भाई। चलिए अंदर देखते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं हैं आज यहाँ। चलो बहुत सुंदर व्यवस्था है यहाँ पे। और पहले भोजन कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं। हाँ, भूख लग गई। चलो भाई। कितना अच्छा बनाया ना, फूलों से सजा रखा ना। वाह, चलो भाई। स्टेज देखो सामने, लग्जरी स्टेज बना रखा है। क्या बात भाई। मेजर साहब की शादी है तो व्यवस्था तो तगड़ी होनी है। तो बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं यहाँ दिख रही हैं। ऐसी शादी में कभी आया नहीं मैं आज तक। लेकिन चलिए कुछ खाते हैं, भूख लग गई है बहुत। 2 घंटे का रास्ता था भाई, लेकिन 2.5 घंटा लग गया पूरा। तो यहाँ पर मिल रहा है पनीर टिक्का स्टार्टर। शुरू करते हैं चलो। तो हमारे दादा कपिल दादा भी आ चुके हैं। तो मम्मी, तो मेरे पिताजी की जो बड़ी बहन दिल्ली में थी, तो स्वर्गीय बीना दी, उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं बड़े लड़के। तो इनके साथ मुलाकात हुई बड़े दिनों बाद। सब ठीक चल रहा था? हाँ सब ठीक था। सूप है, सूप। हाँ, अब आनंद लेते हैं फ्रूट चाट का। और क्या? तो मम्मी कुछ नहीं खाएगी, सिर्फ फल खाएंगी। फल ही खाओगे माँ? हाँ, ठीक है। फ्रूट चाट का आनंद ले रहे हैं भाई। हाँ भाई, इसी में हो जाएगा। आप गोलगप्पे का आनंद लेते हैं। चलिए अब है पाव भाजी की बारी। यह भाजी है पाव, और उधर बन रहा है डोसा। यह है मैक्रोनी और फ्राइड राइस। और चलिए खाते हैं पाव भाजी और अन्य चीज़ें। तो भाई अभी तक जितना खाना खाया था वो था स्टार्टर, और मेन कोर्स शुरू करते हैं। चलिए, तो गुलाब जामुन और खाना रेडी है भाई। चलिए आनंद लेते हैं आज के भोजन का। अब है रसमलाई की बारी। लो, मीठी रसमलाई खाओ। ये तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो लास्ट में आनंद लेते हैं हांडी खीर का। चलो हांडी खीर खाते हैं। तो अभी शादी में बहुत सारे लोग मिले अभी, और हमारे मित्र सभी भी मिले। तो चलिए बारात में एंजॉय करते हैं अभी। हेलो। तो खा पी के रिलैक्स कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे। वहाँ शादी चल रही है भाई, तगड़ी वाली। शाबाश, करो डांस, करो करो। शिवा आप भी करो।
दुधा भाभी, छोटे दुधा भाभी हैं ये दिल्ली वाले। वाह लवली। हमें बड़ा गंदा स्वाद है। ये है दीदी और जीजाजी दिल्ली वाले, बुआ के लड़की हैं ये मेरी। ये तो जयमाला संपन्न हो चुकी है और सब खाना पीना वगैरह तो हो चुका हमारा, और शादी में सभी रिश्तेदारों से भी मुलाकात कर लिया है। तो अब चलते हैं घर को, हल्द्वानी यहाँ से जाएंगे बहन के घर, और कल को नैनीताल जाने का प्रोग्राम है भाई, बहुत बढ़िया टूर होने वाला है। अभी 2 घंटे का ट्रैवल है यहाँ से, इसके बाद सीधा फिर घर जाके रेस्ट हो पाएगा। तो चलिए चलते हैं सीधा घर की तरफ। तो फ्रेंड्स 2 घंटे गाड़ी चलाने के बाद अभी पहुँच चुके हैं हम हल्द्वानी में, और अभी कमरे में पहुँच चुके हैं और अभी रेस्ट करते हैं। अब कल को जाना है नैनीताल। नैनीताल का ब्लॉग बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते करते वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।